इस खबर के प्रायोजक हैं बचपन एंड 7 स्टार कॉन्वेंट स्कूल खुनखुना। बचपन स्कूल जहां भविष्य बुना जाता है। 24 डिवीजन जयपुर कमांडर 150 ब्रिगेड श्री पंकज पुखराज सिंह IAS DC डिडवाना, श्री हनुमान IPS SP डिडवाना, ब्रिगेडियर VS राठौर डायरेक्टर राज्य सैनिक कल्याण केंद्र, आए हुए वेटरन्स, उनके परिवारजन, वीर नारीज, वीर माताओं, देवियों और सज्जनों, सबको तहे दिल से नमस्कार। और आपका सबका शुक्रिया कि आप आज इस रैली के अंदर बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और आप लोग यहाँ पे पहुंचे। तो जिस मकसद से रैली को आयोजन किया गया था उसको कार्यपूर्त करने के लिए मैं सबका धन्यवाद से शुरुआत करना चाहूंगा। साथ ही जो टीमों ने आज के दिन फौज का क्या स्टैंडर्ड है उसको एक शोकेस किया। बैंड के अंदर कैलरी पट्टू जो कि साउथ इंडिया का मार्शल आर्ट है और गटका जो कि नॉर्थ इंडिया का मार्शल आर्ट है उसको आपके सामने प्रदर्शित किया। और उससे पता चला कि जैसे भूतपूर्व सैनिक को कि आज के दिन सेना के अंदर भी कितना जोश है और कितना ताकत है और कितनी मजबूत आज भी सेना खड़ी है, जिसके बीज आप लोगों ने बोए थे और पेड़ और आगे बढ़ रहा है और पेड़ और भी स्ट्रांग हो रहा है, उसका भी प्रदर्शन किया। और जिस टीमों ने इसमें हिस्सा लिया उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। अब कुछ शब्द रैली के बारे में बताऊंगा कि हमने किस वजह से डीडवाना को चुना इस बार रैली करने के लिए। जब हमारे कमांड के अंदर तो हमने चेक किया कि पहले रैलियां कहां पर हुई थी और कौन सी जगह है जहां पे रैली करना अभी जरूरी है, क्योंकि डीडवाना नया डिस्ट्रिक्ट बना था 23 के अंदर और पॉपुलेशन भी वेटरन्स की यहाँ पे कम से कम 15-20 हजार पॉपुलेशन है। तो हमने सोचा कि नया डिस्ट्रिक्ट है, नई जगह पे जाएंगे, उनका वहां देखभाल करेंगे ताकि डीडवाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसका पता चले सैनिक, पूर्व सैनिक किस तरह से मिलके अपने देश के अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत रख रहे हैं और कोशिश को जारी कर रहे हैं। इस वजह से हमने इस साल की जो रैली डीडवाना में लेके आए। तो डीडवाना की रैली को सक्सेस करने के लिए मेजर पंदीर साहब के बहुत नए नए आइडिया आए, जिन्होंने बोला कि हम पहले से ही जाके हर बंदे से कनेक्ट करेंगे। उसको डिजिटली कनेक्ट किया गया और फिजिकली भी कनेक्ट किया गया। डिजिटली जो लोग मोबाइल से यूज करते हैं, ऐप पकड़ सकते हैं, ऐसे फॉर्म बनाए गए ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है आज के दिन भूतपूर्व सैनिक की उसको पहले पता चल सके। तो टोटल हमने कुछ 15,000 भूतपूर्व सैनिक से कनेक्ट किया। इसका समय कुछ कम से कम 3-4 महीने से ये कार्रवाई चल रही है, जिसके अंदर 8 सतत मिलाप टीम हर तहसील में एक जगह जाके सबका पता किया और 15,000 तक जो हमारे भूतपूर्व सैनिक से फिजिकली कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद वहां से उनकी क्या मुश्किलें हैं, क्या प्रॉब्लम है, उसको उन्होंने जायजा लिया, जिसके अंदर मेरा डाटा बता रहा है कि 1800 के आसपास ऐसे भूतपूर्व सैनिक ने प्रॉब्लम उनको दिया, जिसमें से 1300 प्रॉब्लम 1300 प्रॉब्लम को ऑलरेडी सॉल्व कर दिया गया है और बाकी 400-500 प्रॉब्लम जो है वो भी प्रोसेस के अंदर है और समय के साथ उनको भी सॉल्व कर दिया जाएगा। एक नया आइडिया लेके GOC साहब आए थे, जो कि मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस आइडिया के साथ हम पहले से ही प्रॉब्लम सॉल्व करके रैली के अंदर आए, नहीं तो नॉर्मल तरीके से रैली में आने के बाद प्रॉब्लम बताई जाती है। तो एक नई सोच से, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी सोच है, इसको हम आगे भी लेके जाएंगे बाकी जगह के ऊपर भी, ताकि पूरे राजस्थान के अंदर जो हमारे भूतपूर्व सैनिक भाई हैं, गौरव सेनानी है, उनकी प्रॉब्लम हम प्रोएक्टिवली पहुंच के खुद सॉल्व करें तो हमारे लिए बहुत अच्छी ये कार्रवाई होगी। साथ ही साथ इस रैली को और प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया गया, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल किया गया, जिसके अंदर 8 तहसीलों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए ताकि सभी को पता चले कि डीडवाना के अंदर रैली हो रहा है, आप बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लें। बताने के बाद फिर उनको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ट्रांसपोर्ट, रिफ्रेशमेंट्स, ब्रेकफास्ट, लंच का भी प्रयोजन किया गया है ताकि जब हमारे भूतपूर्व सैनिक आए वो गौरव के साथ इस रैली में हिस्सा लेके वापस अपने अपने गांव के अंदर प्राउड से वापस जाए, क्योंकि सैनिक ने अपना जीवन में बहुत देश के लिए कार्य किया है। जब आपने सेना की सेवा करी, आपने अपने देश की सेवा करी,
तो आज सैनिक और पूरा देश आपके लिए आभारी है और इस रैली के जरिए हम उस आभार को ही प्रकट करना चाहते हैं, जिसमें हमारी सिविल लाइनों के साथ भी लाइजन हुई, एसपी साहब, डीसी साहब यहाँ पे मौजूद हैं और इनकी सहायता के बिना ये रैली सक्सेस नहीं हो सकती थी। इसके करने के लिए इनके भी पूरा स्टाफ का सपोर्ट मिला और कम से कम 4-5 मीटिंग के बाद आज सक्सेस हुआ है। तो डीसी साहब, एसपी साहब के बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही साथ ये जब रैली के पहले कार्रवाई करे थे तो पता चला प्रॉब्लम क्या है। किसी को स्कूटर चाहिए, किसी को व्हीलचेयर चाहिए, तो ये डिवीजन ने फिर CSR का इनिशिएटिव लिया। तो उन्होंने 78 कंपनीज को कॉन्टेक्ट किया जो कि लोकल हैं, स्टेट की हैं और इंटरनेशनल कंपनी हैं। उनसे 28 लाख का जो CSR इनिशिएटिव आज आपके सामने दिया गया है, ये बहुत सी बिजनेस हाउसेस की वजह से जो नीडी और आज के दिन थोड़े स्पेशली एबल्ड हो गए हैं, वेटरन्स बहुत ओल्ड एज हो गए हैं, इन्फेंट हो गए हैं, उनकी मदद के लिए CSR इनिशिएटिव किया। वो भी एक सलाह मुताबिक है। बहुत ही अच्छा कार्रवाई इन्होंने किया है ताकि जो हमारे लोड़वंद जरूरतमंद ऐसे भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी जीवन को और कुछ आरामदाय बढ़ाया जाए, तो उसे CSR का उसके बाद किया गया। और यही अंत नहीं होता है, इसके बाद आपको एक QR कोड दिया जाएगा जिसके फीडबैक दे सकते हैं ताकि आपको कैसा लगा है कि आप रैली में आए या और कैसे आप आगे जा सकते हैं, और कोई आपको सुझाव है तो आप हमें बताएं ताकि जब अगली रैली हम प्लान करें तो जो आपकी जरूरत है उसको भी हम इस तरह से आगे लेके जाएं। तो ये पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन से बनाया गया प्रेपरेटरी पार्ट ऑफ रैली, इससे पहले ही उसके लिए मैं मेजर जनरल पुंदीर साहब, उनकी टीम और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत धन्यवाद हूँ कि रैली को सक्सेस करने में बहुत बड़ा योगदान था। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो QR कोड आपको मिल रहा है उसके जरिए आप फीडबैक जरूर दें, आपके विचार जरूर रखें ताकि जो भी मुश्किल आगे है वो हम उसको भी सॉल्व कर सकें। अभी हम कुछ बात करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या नए ऐसे इनिशिएटिव है जो हमारे वेटरन्स को और भी आगे सहूलत देने वाले हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला, एक बार जब सैनिक है, हर उम्र के लिए सैनिक है, तो उसकी देखभाल करना भी देश की जिम्मेवारी है। ये बोथ वे चलता है, एक तो देश आपकी सेवा कर रहा है, आप भी कैसे सेवा कर सकते देश की, ये दोनों हमारे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलता है। तो पहले तो जो हो रहा है उसके बारे में बताऊंगा। ECHS जो प्रोविजन है उसको बढ़ा के भी वेटरन हॉस्पिटल का आइडिया आया है। ECHS के अंदर आप जाते हैं, सिर्फ OPD का काम मिलता है। एडमिशन के लिए आजकल सिविल इंपैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन आने वाले समय में वेटरन हॉस्पिटल का आइडिया लेके गवर्नमेंट आई है। तो सबसे पहले वेटरन हॉस्पिटल जयपुर के अंदर राजस्थान स्टेट में बनेगा। तो उसमें OPD भी होगी, IPD भी होगी, एडमिशन भी होगी, सारा काम उसी के अंदर हो जाएगा। तो ये रेफरल रूफरल सब बंद हो जाएंगे। तो उससे ECHS का जो नेक्स्ट लेवल होगा उसमें सर्विंग हॉस्पिटल होंगे और वेटरन हॉस्पिटल होंगे। तो जैसे सहूलत सर्विंग सोल्जर को हॉस्पिटल के अंदर है, सेम सहूलत वेटरन्स के लिए पूरा ECHS का कन्वर्शन वेटरन हॉस्पिटल के जरिए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रीस्किलिंग, क्योंकि वेटरन जब आता है उसको बहुत स्किल सेट है जो कि एक सिक्योरिटी सिस्टम के लिए लागू है, लेकिन आने में सोसाइटी में इंटीग्रेशन करने के लिए उसका रीस्किलिंग का प्रोग्राम आया है, जिसके अंदर की जो वेटरन जब रिटायर होते हैं उनको रीस्किल करके प्रहारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक MOU किया गया है। जो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है उसको छोटा कोर्स करके दोबारा रीएम्प्लॉयमेंट लिया जाए ताकि वो अपना सेकंड कैरियर भी शुरू कर सके, उसको भी शुरुआत करी जा रही है। इस तरह से बाकी और बहुत से इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेके आई है, लेकिन साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है वेटरन्स इन नेशन बिल्डिंग। अभी जैसे आज हमने कुछ वेटरन्स को जहाँ पे बुलाया जो ऑलरेडी सोसाइटी की अच्छी सेवा कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट किया, क्योंकि हमने जब एक बार फौज की सेवा कर ली है, हमारे अंदर डिसिप्लिन, कैरेक्टर और अच्छा कार्य करने की ऑलवेज हिम्मत रहती है। चाहे हम भूतपूर्व सैनिक हों, लेकिन फिर भी सैनिक है। सैनिक शब्द नहीं क्या हमारे नाम से। आज मैं सर्विक सैनिक हूँ, आप भूतपूर्व सैनिक हैं, उतना ही फर्क पड़ा है। मैं यूनिफॉर्म डाल सकता हूँ, आप यूनिफॉर्म नहीं डाल सकते हैं, लेकिन आपके अंदर भी सेम जज्बा है, करैक्टर है, हिम्मत है, ट्रेनिंग है, डिसिप्लिन है। तो आप उसको यहाँ पे भी रहते हैं, गांव में हो, शहर में हो, आप उसका इस्तेमाल करें, सोसाइटी का भलाई के लिए इस्तेमाल करें। आपका जो स्किल सेट है, आप इन्फेंट्री के थे तो आपका फिजिकल फिटनेस अच्छा होगा, फायरिंग अच्छा होगा, डिसिप्लिन अच्छा होगा, तो बच्चों को जाके सिखाएं। आप मेडिकल कोर में हैं
तो सोसाइटी की मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें। आप इंजीनियर कोर में थे तो इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है देश के अंदर, उसके अंदर हिस्सा लें। तो सेल्फ आप उसमें कंट्रीब्यूट करके देश का प्रोग्रेस के अंदर हिस्सा लें। तो नेशन बिल्डिंग का जो आइडिया है उसके अंदर आप हिस्सा लेना चाहिए, और जो आपने फौज में सीख ली है उसको अपनी सोसाइटी में लेके आए, अपने गांव में लेके आए, अपने शहर में लेके आए। उस डिसिप्लिन के साथ हमारा देश और आगे बढ़ जाएगा। तो ये भी आपको देश के लिए, अपनी सेना के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए करना है। देश और सेना आपके लिए बहुत कर रही है, आप इसमें हिस्सा ले तो इकोसिस्टम ऐसे बन जाएगा कि आगे आने वाले समय में भूतपूर्व सैनिक और सर्विंग सैनिक और भी ज्वाइंट हो जाएंगे और देश के लिए और भी मजबूती का एक हिस्सा बनेंगे। तो ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एफर्ट्स फॉर नेशन बिल्डिंग के अंदर हिस्सा लें, जिस स्किल सेट के अंदर है सोसाइटी में कंट्रीब्यूट जरूर करें। अभी कुछ बताऊंगा कि सब शक्ति कमांड, जिसका कि मेरे को भी इंचार्ज मिला है 1 जुलाई में, हम क्या इनिशिएटिव लेके आपके साथ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम थी स्पर्श की, क्योंकि ये सिस्टम नया आया था। पहले पेंशन डायरेक्टली बैंक में आती है, स्पर्श आती है, तो बहुत से लोगों को इसकी प्रॉब्लम आई। तो हमने काफी स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम करे, जिसके अंदर कि हमने 12 सितंबर को जयपुर में पीसीडीए से प्रोग्राम किया, 20 सितंबर को बठिंडा में किया, 19 नवंबर को झुंझुनू में किया, 13 दिसंबर को अलवर में किया और होने वाला है। और आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्पर्श सेंटर खोल दिया गया है एक्समैन कैंटीन के साथ। और इसी तरह से जो हमारे 14 वीएसके हैं, हर के साथ स्पर्श सेंटर खुल जाएगा, ताकि जो आपकी जो स्पर्श की पेंशन प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाए और किसी को उसकी मुश्किल नहीं आनी चाहिए। फिर हमने रोजगार मेला किया था जयपुर के अंदर 25 अक्टूबर को, जिसमें 1500 एक्समैन आए थे और उसमें 1000 जॉब्स को हमने वहां पे उनको ऑफर किया है, जो कि अभी नए जॉब दोबारा अपना सेकंड वेटरन करेंगे। वेटरन ऑनर रन, वेटरन्स की देश सेवा को ऑनर देने के लिए 8 दिसंबर को जयपुर में बड़ी मैराथन का प्रयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर कम से कम 5 से 6 हजार तक रनिंग लोग आ रहे हैं हर सोसाइटी के एक्ट। तो जो सोसाइटी कैसे वेटरन्स को ऑनर करेगी, ऑनर रन के जरिए उसका प्रदर्शन 8 दिसंबर को होगा। आप में से भी उसमें आने की निवेदना है, आए और उसके अंदर हिस्सा लें। सीनियर सिटीजन होम, हमारे राजस्थान के अंदर वेटरन्स के लिए ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि हमारे जो ओल्ड एज हो जाते हैं उनका बच्चे का कोई प्रबंध नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो हमने एक प्रबंध रखा है स्टेट गवर्नमेंट के साथ कि हमें जमीन दे दें, हम ओल्ड एज होम बनाएंगे। उस ओल्ड एज होम को ऑल रैंक्स, जेसीओ, जवान, ऑफिसर सभी यूज कर सकते हैं। जब उनका टाइम मुश्किल आ जाता है, खुद डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो अगर जैसे स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए लैंड दे देगी और हम उसका ओल्ड एज होम राजस्थान के वेटरन्स के लिए जयपुर के अंदर स्थापित करेंगे, ताकि आने वाले समय में आपकी सहूलत हो सके उसके अंदर। पेशेंट ट्रांजिट फैसिलिटी, जयपुर मिलिट्री हॉस्पिटल मैक्सिमम बड़ा हॉस्पिटल है, कोई भी उसके अंदर आता था उसके पेशेंट के साथ जो उसके रिलेटिव्स आ रहे हैं उनको रहन सहन की कोई जगह नहीं थी, तो वो सिविल में कहीं रहते थे, कहीं अपने रिश्तेदार के पास जाते थे। तभी हमने वहाँ पेशेंट ट्रांजिट फैसिलिटी खोल दी गई है, उसमें 75 अकोमोडेशन है। तो जब उसका रिश्तेदार या कोई जो हॉस्पिटल की फैसिलिटी लेता है, एडमिट है, तो उसके देख भाई बंधु जो है, उसके भाई बहन है, वो भी हॉस्पिटल के पास ही उसके अंदर रहेंगे ताकि उसकी सहूलत बढ़ सके। उसी मुताबिक EGSS को अपग्रेड करने का काफी जगह पे हमने अपग्रेड करा दिया है। और लास्ट में ज्ञान शक्ति थिंक टैंक, जो कि बेसिकली एक सोच विचार की जगह है, उसके अंदर ऑफिसर जैसे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा थिंक टैंक खड़ा किया है जिसके अंदर की नेशन बिल्डिंग के अंदर कैसे सोच विचार करके भी अपने वेटरन्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसकी शुरुआत हुई थी पिछले महीने और पहला सब्जेक्ट था राजस्थान अपनी डिफेंस इंडस्ट्री में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट वहां पे आई, मिनिस्ट्री इंडस्ट्री का मिनिस्ट्री भी आए, सेक्रेटरी साहब भी आए, और अभी जो जोधपुर पाली में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ रहा है उसके अंदर डिफेंस इंडस्ट्री के लिए अलग से कोटा उसको दिया जा रहा है। ये ज्ञान शक्ति थिंक टैंक का कंट्रीब्यूशन है आपके राजस्थान के अंदर। इसी मुताबिक आने वाले महीनों में बहुत से और ऐसे सोच विचार के सब्जेक्ट लाए जाएंगे ज्ञान शक्ति थिंक टैंक के अंदर। वेटरन्स की सोच विचार कैसे देश को आगे बढ़ा सकती है, कैसे राजस्थान को आगे ले जा सकती है, कैसे वेटरन्स का देखभाल कर सकती है, सारे सब्जेक्ट का उनको जिम्मेवार किया जाएगा। और इसी के साथ ही वो जो सोसाइटी में जाके इसकी इंफॉर्मेशन नॉलेज देंगे नेक्स्ट जनरेशन को, कॉलेज के अंदर जाएंगे, जगह जगह जाएंगे कि ज्ञान शक्ति थिंक टैंक के जरिए पूरे राजस्थान के अंदर अगली पीढ़ी को भी
फौज का क्या काम है, क्या कार्य है, कैसे करना, सब इसके बारे में बातचीत करेगी। ये कुछ इनिशिएटिव हम साउथ वेस्टर्न कमांड की तरफ से लेके आए हैं, ताकि वेस्टर्न कमांड के, साउथ वेस्टर्न कमांड के पूरे वेटरन्स का देखभाल और आगे बढ़ सके। आखिरी में ऑर्गेनाइजर्स, GOC 10 कोर, GOC 24 डिवीजन एंड कमांडर 150 ब्रिगेड, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, DC साहब, SP साहब, डायरेक्टर राज्य सैनिक बोर्ड, सीनियर वेटरन्स, वीर नारीज, वीर माता और जो सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस रैली में अंदर हिस्सा लिया। और मेरे को पक्का विश्वास है कि बाकी लोग इस रैली को ही कभी मुद्दा समझ इससे और भी आगे जाने की कोशिश करेंगे। और आप सबको ये दिन याद रहेगा जब तक ये नेक्स्ट रैली दोबारा डीडवाना में नहीं आती है। इसके साथ ही सबको धन्यवाद। जय हिंद।